लोग आमतौर पर जिम अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए जाते हैं, लेकिन सूरत में एक मामला सामने आया। एक महिला का जिम जाना उसी के परिवार के लिए बहुत ज्यादा बड़ा जी का जंजाल बन गया। दरअसल गुजरात की सूरत में एक हाईफाई जिम के ट्रेनर को पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया और आरोप है कि शब्बीर असगर ट्रंक वाला नाम के जिम ट्रेनर ने 7 साल तक एक अरबपति हिंदू महिला को ब्लैकमेल किया है। तो आप देखिए, बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। परिवार के लिए इस महिला का जिम जाना जी का जंजाल इसलिए बन गया क्योंकि जिम ट्रेनर इस महिला को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 साल तक ब्लैकमेल कर रहा था। और ये महिला बहुत बड़े परिवार से और रईस खानदान से बताई जा रही है, अरबपति बताई जा रही है। और इसने सोचिए कितने पैसे ऐठे होंगे इतने सालों में। प्रेम जाल में इसने फंसाया इस महिला को और जिम में ट्रेनिंग के नाम पर पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और इतने सालों तक उसे ब्लैकमेल करता रहा। तो फिलहाल पुलिस तक ये मामला पहुंच चुका है। पुलिस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। और इस केस में असल मोड़ तब आया जब महिला के पति ने कुछ दिन पहले सूरत पुलिस के जिम में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर किए गए सेमिनार को देखा था और पुलिस से कांटेक्ट भी इस महिला के पति के द्वारा किया गया। शिकायत दर्ज होते ही एसओजी हरकत में भी आई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कि मेरी पत्नी आज से 7 साल पहले जब सिटी लाइट एरिया में पूजा L1 जिम में जाती थी तो वहाँ एक शब्बीर असगर ट्रंक वाला करके था, तो उसके साथ उसको अफेयर हो गया और ये उसको छोड़ता भी नहीं है। और एक बार वो मिला था तब उसने बोला था कि मैं तेरी वाइफ को छोड़ूंगा भी नहीं और उसके फोटोज वीडियोस मेरे पास पड़े वो वायरल कर दूंगा अगर तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिए। चलिए अब आपको पूरा मामला भी समझाते हैं कि आखिरकार कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, करीब 7 साल पहले महिला जिम में वर्कआउट के लिए जाती थी जहां उसके आरोपी से मुलाकात हुई थी। अब दोनों के बीच में फोन पर बातचीत बाद में शुरू हो गई और धीरे धीरे अफेयर की शुरुआत भी दोनों के बीच में हो गई। जांच में ये सामने आया कि आरोपी के पास महिला की कुछ निजी तस्वीरें और वीडियोस थे और इन्हीं के आधार पर उसने परिवार को लगातार और महिला को भी ब्लैकमेल करना इसके बाद में शुरू कर दिया। और पिछले 7 महीनों से महिला के पति का भी आरोपी के साथ संपर्क में आया, लेकिन आरोपी वीडियो वायरल ना करने की एवज में महिला के पति से हर बार रकम की डिमांड कर रहा था। अब इतना ही नहीं, ये आरोपी यहाँ नहीं रुकता है। आरोपी ने एक मुलाकात के दौरान महिला के पति की गर्दन पर कांच का टुकड़ा रखकर 50,000 रुपए की वसूली की थी। तो सोचिए कितना शातिर था ये। इतने सालों से लगातार पहले महिला को ब्लैकमेल करता रहा और उसके बाद महिला के निजी वीडियोस और फोटोग्राफ्स वायरल करने की धमकी देकर के महिला के पति को भी ब्लैकमेल कर रहा था और उससे भी पैसे लगातार ऐंठ रहा था, रकम लगातार ऐंठ रहा था। तो हुआ ये कि जिम ट्रेनर शब्बीर असगर ट्रंक वाला से महिला 7 साल से संपर्क में थी जब वो जिम में वर्कआउट करने के लिए 7 साल पहले गई थी। अब जिम में वर्कआउट करने वाली हिंदू महिला को इस शख्स ने प्रेम जाल में फंसाया। रिश्ता बिगड़ता देख महिला के पति ने जिम ट्रेनर से संपर्क किया। आरोपी के पास महिला की निजी तस्वीरें और वीडियोस थे और इन्हीं के आधार पर उसने परिवार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शब्बीर ने तस्वीरें वायरल ना करने के बदले 5 लाख रुपए की पहले डिमांड की। मुलाकात के दौरान शब्बीर ने महिला के पति को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी शब्बीर ने महिला के पति से 50,000 रुपए वसूल दिए। पुलिस ने जिम संचालकों के साथ महिला सुरक्षा को लेकर हाल में एक बैठक की थी। इस खबर को देखकर ही पीड़ित पति ने हिम्मत जुटाई और पुलिस से संपर्क किया। अब शिकायत दर्ज होते ही एसओजी की टीम हरकत में आई, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये पूरा मामला सामने आया है जिसके बाद लोग हैरान रह गए हैं। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में ध्रुव, हमारे संवाददाता जुड़ गए। ध्रुव, आखिरकार ये मामला कहां तक पहुंचा है? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ खुलासे किए और ये फैमिली जो थी वो 7 साल तक पुलिस के पास क्यों नहीं गई और 7 साल के इंतजार के बाद में आखिरकार अब जाकर पुलिस इस मामले में एक्शन में आई है? जी, पूरे पिछले 7 सालों से वो जिम ट्रेनर था। वो इस महिला को ऐसे ही छेड़ता रहता था और उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और पैसे सब कुछ ले रहा था, लेकिन महिला ने घर पे कोई भी बात नहीं की थी। लेकिन जब थोड़े समय पहले 7 महीने पहले पिछले 7 महीने पहले जो महिला है उसके बिजनेसमैन जो उसका हस्बैंड है उसको इस बारे में पता चला तो उसने काफी समझाने की भी कोशिश की और एक बार जब वो समझाने गया तो वो जो शब्बीर था, शब्बीर ने अपनी बाइक में से कांच निकाला और उस हस्बैंड के गले पर रख दिया और बिजनेसमैन से बोला कि तू अभी के अभी मुझे 50,000 रुपए दे। और जो 50,000 रुपए देने के बाद भी वो रुका नहीं और लगातार पैसे मांगता रहा और अब बात पहुंच गई कि 5 लाख रुपए का। लेकिन पिछले थोड़े ही दिनों पहले 15 से 20 दिन पहले एसओजी ने एक वीडियो बनाया था सूरत पुलिस ने कि अगर ऐसे जिम में कोई मामला होता है तो आप प्लीज हमारे पास आइए और हस्बैंड के ध्यान में ही आया और हस्बैंड उनके पास गया। तो जैसे पुलिस के पास गया हिम्मत जुटाकर पिछले 10-12 दिनों में वैसे ही पुलिस ने कार्यवाही की और पुलिस ने आकर शब्बीर को पकड़ लिया है। तो अभी शब्बीर को अभी गिरफ्तारी में और अभी पूछताछ चल रही है। जैसे ही आगे की कुछ जानकारी इस महिला के अलावा कोई और भी महिला हो सकती है जिसको इसने इस तरह से प्रेम जाल में फंसाया हो, ब्लैकमेल किया हुआ, क्या कोई किसी और ने भी शिकायत की है? जी,
जी, पिछले काफी सालों से ये जिम ट्रेनर ऐसे हरकतें कर रहा था, इसलिए पुलिस अभी उसी दिशा में बात कर रही है। फिलहाल थोड़ी देर पहले ही डीसीपी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हम भी इसी दिशा में अभी वो जानकारी लेने की साझा कर रहे हैं कि जैसे ही कोई अगर ये एक ही महिला थी या फिर ये जो वाइफ है, ये जो परिणीत महिला है, ऐसी काफी और शादीशुदा महिलाओं को भी ये फंसा रहा था, उसके दिशा में भी अभी सारी इंक्वायरी चल रही है। ठीक है ध्रुव, आप जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में आपको बता दें कि नासिक धर्मांतरण के मामले में मलेशिया लिंक भी अब सामने आ गया है। तो व्हाट्सएप चैट्स में इमरान नाम को लेकर के खुलासा हुआ है। कथित तौर पर मलेशिया से इसका संबंध बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इमरान के धार्मिक प्रचारक होने का भी शक जताया जा रहा है। महिलाओं को विदेश भेजने का लालच इसके द्वारा दिया जा रहा था। तो सोचिए, पहले प्रेम जाल में फंसाना, जबरन धर्मांतरण का दबाव डालना और आपत्तिजनक वीडियोस और फोटो लेना, उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देना और फिर महिलाओं को विदेश भेजने का लालच देना। ये पूरा जो रैकेट है वो इस तरीके से काम कर रहा था। तो आप देखिए कि नासिक है, अमरावती है, इन सभी जगहों से ऐसी खबरों का सामने आना कई सारे सवाल जरूर खड़े करता है। महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर और इस तरीके के गिरोह को लेकर जिनका पर्दाफाश करना आज के समाज में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और इस बीच खबर नासिक से ये भी है, नासिक कन्वर्जन मामले में जानकारी मिल रही है कि वीएचपी ने मुंबई की आईटी कंपनी को पत्र लिखा है। तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह पत्र लिखा गया है, कंपनी के मुस्लिम अधिकारियों की जांच कराई जाए, ये बात इस पत्र में कही गई है। तो आईटी कंपनी को इन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि जो भी मुस्लिम अधिकारी यहाँ काम करते हैं उन पर यह नजर रखी जाए कि वो हिंदू लड़कियों पर जबरन धर्मांतरण का दबाव तो नहीं डाल रहे। क्योंकि देखिए जो मामला सामने आया उसमें जो एचआर थी वो ही हायरिंग कर रही थी और टारगेटेड तौर पर मुस्लिम एचआर जो थी वो हिंदू लड़कियों की हायरिंग कर रही थी। और इसी मामले के सामने आने के बाद में अब वीएचपी बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है और ये पत्र उनकी तरफ से लिख दिया गया है। तो मुस्लिम अधिकारियों पर नजर रखी जाए, वीएचपी ने इस पत्र में ये मांग की है, क्योंकि ऐसा ये जो मामला था उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया था, जिसमें बाकायदा एक ग्रुप था मुस्लिम अधिकारियों का जो कि अपने अंदर आने वाली हिंदू इंटर्न लड़कियां हो या जूनियर हिंदू लड़कियां हैं उन्हें फंसाता था, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता था उनके साथ, और उसके बाद जबरन धर्मांतरण भी, उसका दबाव भी लड़कियों के ऊपर डाला जाता था। और देखिए न केवल हिंदू लड़कियां बल्कि अगर किसी भी लड़की के साथ में इस तरीके का घिनौना अपराध किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वहीं कन्वर्जन की मास्टरमाइंड निदा खान अब तक फरार बताई जा रही है। तो निदा खान की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह पर जाकर पुलिस की छापेमारी भी देखी जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। मुंबई की भिवंडी की रहने वाली है निदा खान, लेकिन फिलहाल कहां है ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। नासिक धर्मांतरण केस में अब तक हालांकि 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के दफ्तर में एक वर्क प्लेस हैरेसमेंट की शिकायत ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है कि देश भर में इसकी चर्चा होने लगी है। दरअसल नासिक टीसीएस के 7 कर्मचारियों को पुलिस ने यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों में गिरफ्तार किया, लेकिन इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड बताई जा रही निदा खान अब तक फरार है। दावा ये किया जा रहा है कि निदा खान फिलहाल इस खबर के सामने आने के बाद में अंडरग्राउंड हो गई है, क्योंकि उसे गिरफ्तारी का डर भी सताने लगा है और जाहिर तौर पर निदा खान मास्टरमाइंड जिसके ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है। और इस आईटी कंपनी में ये निदा खान एचआर हेड के तौर पर काम करती थी और बताया जा रहा है कि जबरन धर्मांतरण के इस केस में और मुस्लिम अधिकारियों की तरफ से जब दबाव झेलती थी और शिकायत करने आती थी निदा खान के पास, तो निदा उनकी शिकायतों को नहीं सुनती थी। ऐसे में निदा खान आखिरकार कौन है जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो क्या साजिश रच रही थी, चलिए आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक निदा अपने धर्मांतरण नेटवर्क में लेडी कैप्टन के नाम से मशहूर थी। निदा खान इस केस का मास्टरमाइंड इसलिए भी उसको कहा जा रहा है क्योंकि वो कन्वर्ट की गई महिलाओं का एक नेटवर्क तैयार कर रही थी। लेकिन इस नेटवर्क के पर्दाफाश होने के बाद से अब तक आरोपी एचआर निदा खान फरार चल रही है। उसने जनवरी 2021 को टीसीएस ज्वाइन की थी और इसी साल जनवरी में उसने कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया था। वैसे दावा तो ये भी है कि आरोपी निदा मुंबई के भिवंडी की रहने वाली है, पर कंपनी छोड़ने के बाद से अब तक उसका कोई ठोस अता पता किसी के पास नहीं है। ऐसे में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, निदा का फोन भी लगातार स्विच ऑफ बताया जा रहा है और इसलिए जांच एजेंसी उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच करी ताकि उससे उसका पता चल पाए। क्योंकि निदा खान ही मास्टरमाइंड है जिसके द्वारा टारगेटेड तौर पर हिंदू लड़कियों को अपॉइंट किया जा रहा था और ये देखकर आप सोचिए कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उनकी डिपेंडेंसी उनकी फैमिली के ऊपर क्या है और उसी के बाद में इनकी हायरिंग निदा के द्वारा की जा रही थी कंपनी में। बाकायदा निदा खान ऐसी लड़कियों का एक डेटा बनाकर रख रही थी जिन्हें कन्वर्ट किया जा चुका था। वैसी लड़कियों का एक ग्रुप एक डेटा तैयार कर रही थी और हो सकता है कि उन लड़कियों को भी आगे अपने इस रैकेट में ये शामिल करवाती, क्योंकि खुद कन्वर्ट की जो हुई है लड़की वो बाकी लड़कियों का ब्रेन वॉश आसानी से कर सकती थी और इसीलिए बाकायदा इसके लिए डेटा इसकी ओर से तैयार किया जा रहा था। और जानकारी ये भी मिली कि निदा खान के द्वारा टारगेटेड तौर पर जो यंग लड़कियां थी जो फाइनेंशियली वीक थी उनको हायर किया जा रहा था। अब कथित कन्वर्जन नेटवर्क में निदा का रोल क्या था ये भी जान लेते हैं। तो जानकारी के मुताबिक निदा बड़ी ही चालाकी के साथ में नए लोगों को फंसाती आ रही है। उसका काम लड़कियों को
सहज महसूस कराना था। इसके लिए वो पहले उनके साथ दोस्ती करती, उन्हें भरोसा दिलाती और फिर धीरे धीरे नमाज, कलमा और हिजाब पहनने की ट्रेनिंग दिया करती। तो आप देखिए, पहले कंफर्टेबल करने के बाद में ये सभी काम उनके ऊपर थोप दिए जाते थे, उनसे जबरन करवाए जा रहे थे, ये जानकारी मिली है। पुलिस जांच में कई बड़े खुलासे भी सामने आए हैं, जिसमें ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अतुल हम तक पहुंचाएंगे। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि निदा खान फिलहाल कहां है? अंडरग्राउंड हो गई है या फिर वो कहीं जाकर छिपी हुई है? क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएगी तब तक बहुत सारी बातों से पर्दा नहीं उठ पाएगा। इस मामले में अभी तक क्या एक्शन कहां तक पहुंचा है, जरा बताइए। जी देखिए, निदा खान इस समय जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक तरह से पिन पॉइंट हुई है, जिनसे हर जो ये पूरा मामला है, पूरा नेक्सस है, वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि एसआईटी के साथ साथ लोकल पुलिस भी इस मामले की जांच जो कर रही है वो निदा खान की तलाश में जुटी हुई है। अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन कई सारे खुलासे इस मामले में सनसनीखेज आ रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट एक अपडेट आ रही है उसमें यह है कि एसआईटी जो है इस कॉरपोरेट कंपनी के बारे में, क्योंकि हर एक जो कंपनियां होती है कॉरपोरेट सेक्टर की, उसमें उनका जो है महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को जो है अगर कोई इस तरीके की घटना होती है तो उसे चेक करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। इस कंपनी के भी जो है एक कमेटी गठित की गई थी, लेकिन क्या वो कमेटी सही तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ को लेकर जो इन पीड़ित लड़की थी उस पर कोई कार्रवाई हुई? एसआईटी की तरफ से एक जानकारी सामने आई है कि एजीएम जो इस मामले कंपनी के थे, उन्हें लिखित में पीड़ितों ने 2 से 3 बार शिकायत की थी कि इस तरीके से उनके साथ घटना हो रही है, लेकिन उनकी तरफ से इस तरीके की बातें कही गई थी कि जो है रहने दो, लेट इट गो, कोई बात नहीं है, जो है भूल जाओ। इस तरीके के जो है जवाब उन्हें देकर टालने की कोशिश की गई थी और इसी सारी चीजों का कहीं ना कहीं जो ये जारी है। और बड़ा सवाल ये कि आखिरकार निदा की गिरफ्तारी कब तक होगी? पुलिस के ऊपर भी दबाव लगातार बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरावती में आरोपी अयान के घर बुलडोजर चल रहा है। अवैध तरीके से जो मकान उसके परिवार की ओर से बनाया गया था उसे बुलडोज किया जा रहा है। तो आप देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो सामने आई है, जहां पर अमरावती का ये जो आरोपी था अयान, जिसके द्वारा अश्लील वीडियोस बनाकर वायरल किए गए, उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, अमरावती की ये तस्वीर, क्योंकि स्थानीय लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मॉडल पर ये काम यहाँ भी होना चाहिए। इस तरह के जो आरोपी हैं जिन्होंने इतना घिनौना काम किया है, उनके घर पर बुलडोजर एक्शन हो। और जब जांच की गई तो ये पाया गया कि अवैध तरीके से इस घर का एक हिस्सा बनाया गया था जिसे ढाया जा रहा है। महत्वाचा आपण पाहिलं तर परत लैंगिक हत्याकांड